एक तरफ रामप्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी, दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान कट्टर पठान, लेकिन दोनों ही कलम और पिस्तौल के पुरोधा। दोनों की सूचना अंग्रेज सरकार को देने वाले भी उनके अपने अपने धर्म के लोग, लेकिन मजहब का रंग उनकी दोस्ती के रंग को हल्का नहीं कर सका। दोनों ही इस भाव को जीते थे कि ए अहले वतन कह दो एक जबान होकर, हिंदुस्तान रहेगा हिंदुस्तान होकर। एक दूसरे के प्रति अटल विश्वास, अगाध प्रीति। काकोरी कांड का जब जजमेंट आया तो कृपाशंकर हजेला अशफाक उल्लाह खान का केस लड़ रहे थे, तो उनसे जाकर कहा कि यदि आप इकबाल कर लें यानी माफी मांग लें तो हो सकता है कि आपको कुछ रियायत मिल जाए। तो अशफाक उल्लाह खान ने अपने वकील से कहा कि देखिए वकील साहब, मुझसे कई लोगों ने कहा कि मैं इस केस में अकेला मुसलमान हूँ और मुझे किसी मुसलमान को ही अपना वकील करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, मेरा केस आप लड़ेंगे। लेकिन ये माफी का प्रस्ताव आप जिस तरह मेरे पास लेकर आए हैं ये काफी निराशाजनक है। वकील साहब एकदम शांत खामोश वकील साहब ने कहा, बताइए आपकी कोई अंतिम इच्छा। तो अशफाक उल्लाह खान ने बड़ी शान से कहा कि देखिए मैं कल फांसी पर चढ़ूंगा तो आप देखने आइएगा कि मैं किस शान से फांसी के तख्ते को चूमता हूँ। वकील साहब ने हाथ जोड़कर कहा कि यह नज़ारा मैं अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं आपकी मज़ार पर शीश नवाने जरूर आऊंगा। दूसरे शहीद थे ठाकुर रोशन सिंह, जिनको फांसी की सजा मिलना अपने आप में अप्रत्याशित था। किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि उनका काकोरी कांड से कोई खास लेना देना नहीं था। जब फांसी की सजा सुनाई तो वो झूम कर गाने लगे और रामप्रसाद बिस्मिल की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि क्यों पंडित, अकेले ही जाना चाहते थे, लेकिन ये ठाकुर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये भी तुम्हारे साथ ही आएगा। रामप्रसाद बिस्मिल ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि आज आप कुर्बानी में हम सबसे आगे निकल गए। साथ में थे शहीद राजेंद्र लाहिड़ी जी, जिन्हें 2 दिन पहले ही फांसी की सजा दे दी गई थी। फांसी के दिन तक वो कसरत करते रहे, तो उनसे जेलर ने पूछा कि अब तो फांसी होने वाली है, कसरत क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे पुनर्जन्म में विश्वास है और कसरत तो इसलिए करता हूँ कि जब पुनर्जन्म होगा तब भी मैं ऐसा बलिष्ठ होकर आऊंगा और उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को खाक में मिला दूंगा। अशफाक उल्लाह खान अपनी डायरी में लिखते हैं कि ये वतनी मोहब्बत, तेरी अदा ही इतनी निराली और अनोखी है, वरना ये आसान काम नहीं है कि सामने मौत को देखकर उसका मुकाबला करने के लिए कोई आदमी अपने आप को इतना खुशी से पेश कर दे। वो फांसी का फंदा चूमने से पहले एक शेर कहते हैं कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है कि रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। आज ही के दिन इन चारों को काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी और उसके अंतिम पन्ने पर ये 2 पंक्तियां लिखी कि मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।